अब ये लाइन जो है आपकी एक्स एक्सिस को नहीं काट रही, तो उसमें कोई भी शून्यंक आपका नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिया गया है, देखो ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है, और ये कितनी बार, देखो ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है आपकी एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्स कह देते हैं और इसको एक्स डैश अक्स कह देते हैं। तो यहाँ पर देखो इस लाइन पर कितनी बार काटा हुआ है, ये जो रेखा है इसको एक बार काट रही सर, एक बार, देखो यहाँ कितनी बार काट रही, एक बार, तो इसका शून्यंक क्या हो जाएगा सर, एक हो जाएगा। इसका शून्यंक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक्स एक्सिस क्या है, ये यहाँ मिल गया। अब ये कितनी बार काट रही सर, एक बार, तो यहाँ काट रही, एक दो तीन चार, मतलब इसमें कितने शून्यंक है आपके, चार शून्यंक है। फिर यहाँ देखो कितनी बार काट रही, एक दो और तीन, तो इसमें कितने शून्यंक है भाई, इसमें शून्यंक है आपके तीन। अब यहाँ देखो एक दो, कितनी बार काट रही, दो बार, तो उसके शून्यंक क्या हो जाएगा सर, दो हो जाएंगे। अब ये देखो कितनी बार काट रही, एक दो तीन, तो उसके शून्यंक क्या हो जाएंगे सर, तीन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस थे जो कि आपके क्लियर हो गए। तो जो आपका एक्सरसाइज 2.2 में है वो क्या है, उसका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, बेसिक पढ़ेंगे, और बेसिक के बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। हो सकता है अगर ये वीडियो जो 2.2 है इसका बेसिक्स और क्वेश्चंस इसी वीडियो में कवर न हो पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो चैप्टर को खत्म करा देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको कह देगा कि शून्यंक निकालना है। क्या निकालना है सर, शून्यंक निकालना है। किसके निकालना है सर, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के क्या निकालना है सर, इसमें आपको शून्यंक निकालने हैं। तो शून्यंक देखो हम कैसे निकालेंगे, शून्यंक निकालने के लिए आपको याद रखना है कि अल्फा हो गया आपका, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हम बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा सर, माइनस एक्स का गुणांक। क्या होगा सर, माइनस एक्स का गुणांक, और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक होगा। अभी आप लोग इसको द्वारा समझाएंगे भी अच्छी तरीके से, और आपको तो अल्फा इंटू बीटा होगा, क्या होएगा सर, अचर पद, और अपॉन क्या होएगा सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सर हम आपसे एक बात बोले, मैं हमने कहा भाई बोलो सर, हमें समझ नहीं आया कैसे होगा, तो देखो आप समझो। जब आपका अल्फा प्लस बीटा का मतलब है, अच्छा ये बताओ प्लस का मतलब क्या होता है, योगफल। क्या होता है प्लस का मतलब, योगफल। तो हम कैसे कह सकते हैं सर कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल। क्लियर, क्या होगा सर, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और अल्फा इंटू बीटा, इंटू को क्या कहेंगे सर, हम गुणा कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणा कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, गुणनफल कहेंगे। इसको गुणा ना कहेंगे, गुणनफल को, इसको गुणा ना कहेंगे, क्या कहो, गुणनफल कहो। तो ये क्या हो जाएगा सर कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल। क्या, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल। क्लियर, क्या होगा सर, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो सर अब भी समझ नहीं आया, ये तो समझ आ गया, लेकिन एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये क्या है, अचर पद क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़े मैथ्स। तो यहाँ पर हम खड़े हैं भाई आप लोगों की सपोर्ट में। ठीक है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, जितना चीज़ बताया हम आपको इतना याद कर लेना है। जैसे हमने आपको वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि जो आपका बहुपद होता है, बहुपद को हम पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
के रूप का आपका क्या होता है, बहुपद होता है। ये क्या होता है सर, आपका द्विघात बहुपद होता है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। और वैसे भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, देख लेना चैनल पर जाकर। तो सर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सर, ए। एक्स का गुणांक क्या है सर, बी। और सी क्या है सर, अचर पद है। क्या है सर आपका, अचर पद। अचर पद हो गया। अब देखो अचर पद क्या हो गए, अचर पद होएगा आपको कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 1 2 3, यहाँ 0 भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन x को छोड़कर जितनी भी बाकी टर्म आएगी उसको हम क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। x को छोड़कर जितनी भी आपकी वैसी टर्म आएगी वे क्या होगी, आपकी अचर पद हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप लोग। मैंने आपको कहा कि 5x² - 7x + 3 कि क्या निकालना है आपको, शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है सर, इसके शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक मैंने आपको अभी बताया, शून्यांक क्या होता है आपका, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा और एक क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ से निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक्स का गुणांक, माइनस को बाहर ले लो, क्या ले लो, माइनस को आप बाहर ले लो। x का गुणांक क्या है सर, x का गुणांक है यहाँ पर आपका -7। सर क्या हमें चिन्ह समेत यहाँ पर लेना पड़ेगा, हाँ भाई आपको यहाँ पर चिन्ह समेत ही वैल्यू को उठाना होगा, चिन्ह समेत वैल्यू को उठाना होगा। तो क्या होगा सर, -7 बटे सर x² का गुणांक कितना है, 5। तो x² का गुणांक कितना हो गया, 5। अब एक बात बताओ, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। और प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस। अब यहाँ पर देखो माइनस गुणा माइनस क्या, प्लस। तो कितना आ गया सर, 7/5। सर आपने यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखा, भाई प्लस को लिख लो और यहाँ ना लिख लो, ठीक है। प्लस को लिख लो आगे, जब मत लिख लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो तो फिर सर बीच में तो भाई लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग सबसे आगे लिख सकते हो और नहीं भी, कोई से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें सर इसका अल्फा इंटू बीटा भी, ज़्यादा गिर गए भाई, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल कर बता दो। अल्फा इंटू बीटा क्या है सर, अचर पद देखो इसमें x, जहाँ x नहीं है यहाँ सर, इसमें x नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, अचर पद हो गया 3। और सर x² का गुणांक अभी आपने बताया कितना, 5। तो x² का गुणांक कितना आ गया सर, 5। मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया सर, 3/5। कितना आ गया सर, 3/5। वो एक बात और विशेष कर याद रखना, कुछ बच्चे इंटू जो लगा देते हैं यहाँ पर लगा देते हैं, कहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, जो कि आपका ठीक है गलत होता है। इंटू जाता है आपका यहाँ पर आता है बीच में, कहाँ पर आता है, बीच में आता है। जो आपका पॉइंट होता है वो आता है आपका नीचे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर तक, आप इसको उतारो, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जैसे कि अब हम क्वेश्चंस पर ही चलते हैं डायरेक्टली। क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच भाई हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या दिया सर, x² - 2x - 8, x² - 2x और -8 लगा ले भाई। तो सर इसके हमें क्या निकालना है, इसके हमें एक तो शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को अभी से क्या कर दो, लाइक कर दो, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे और बेल आइकन को क्या कर लो, प्रेस कर लो,
ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, एल्फा प्लस बीटा। सर एल्फा प्लस बीटा आपने हमें बताया कि एक्स का गुणांक और अपोन में क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो सर इसमें x का गुणांक क्या है सर, x तो ये रहा और x से अगले वाला ही उठा लो, x से क्या उठा लो, अगले वाला ही उठा लो। तो क्या है सर, -2 है। तो क्या आ गया आपका -2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सर, पता नहीं, तो क्या 0 नहीं भाई। अगर आपको इस प्रकार से मिलेगी तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 मान लेते हैं। उसका गुणांक कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 लिख लेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, जो कि हमने आपको अभी बताया है। तो फिर आपको क्या करना है, एल्फा प्लस बीटा निकालना है। सॉरी, एल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। वो क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है आपका अचर पद। फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, अचर पद। और अपोन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अपोन में क्या होता है सर आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो सर जो अचर पद होगा आपका, अचर पद इसमें क्या है सर, -8 है। अचर पद क्या है सर, -8 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सर, इसमें 1 है। तो एल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया सर, -8 आ गया। सर हम आपसे एक बात कहे, आप बुरा तो नहीं मान जाओगे। तो मैंने कहा भाई कब बुरा माना मैंने, ये बताओ। आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है। आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, तो पढ़ो। सिर्फ जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है, क्या करो, कमेंट करके पूछ लिया करो। अगर समझ में नहीं आती को तब भी, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पर क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। ठीक है भाई, तो हम देखते हैं भाई। देखो यहाँ ये आ गया सर। फिर जैसे कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, चलो आपका ही क्वेश्चन करा देते हैं। सबसे पहले 4s² माइनस एस प्लस 4s² माइनस 4s प्लस 1। सर आपने तो कहा था कि इसमें क्या आएगी, x आएगी। भाई जरूरी नहीं है x ही आ जाए। देखो यहाँ s है तो यहाँ s है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो x मतलब कि a से लेकर z तक कुछ भी आ सकता है, ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन आएगा सेम। अगर s है तो s आएगा, a है तो a आएगा, b है तो b आएगा, c है तो c आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि b है तो a आ जाएगा, b है तो g आ जाएगा, j है तो a आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो सबसे पहले सर हमको क्या निकालना है, इसका एल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो सर इसका जो एल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या होगा कि आपने फॉर्मूला भी हमें बताया कि एक माइनस में x का गुणांक और अपोन का क्या होता है आपका, x² का गुणांक। क्या होता है सर, x² का गुणांक। तो सर ये एक बात बताओ, तो एल्फा प्लस बीटा, तो x का गुणांक कितना है सर, x का गुणांक मतलब s का गुणांक। x की जगह क्या मान लो आप, x मान सकते हो। x की जगह क्या मान लो थोड़ी देर के लिए कि x है, तो मान लो x का गुणांक क्या है सर, -4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, -4। सर x² का गुणांक मतलब x² का गुणांक कितना सर, 4। किस चीज का, प्लस का। और देखो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, 1 बचा। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर सर माइनस और माइनस क्या, प्लस का क्या, 1। तो एल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे सर, एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा क्या बताया सर आपने कि अचर पद बटे क्या, x² का गुणांक। क्या, x² का गुणांक। तो देखो अचर पद क्या है इसमें, अचर पद क्या है सर, इसमें आपका 1 है। और x² का गुणांक क्या है सर आपका, इसमें 4 है। तो एल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता चल गया। अब आप निकाल सकते हो। अब हम आपको क्या कराएंगे, इनको प्रूफ कराएंगे सर कि ये जो शून्यांक है ये आपके ठीक है या नहीं है। तो हम एक
क्वेश्चन ले लेते हैं अलग से, तो उसको जो हम प्रूफ कराएंगे। जैसे देखो सर कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² - 3 माइनस 7x, चमक नहीं रहा भाई। क्या है क्वेश्चन कि 6x² माइनस 6x² माइनस 3 और माइनस क्या है आपका सर 7 है। तो इसका हमें क्या निकालना है सर, शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है सर, इसके हमें शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक देखो, शून्यांक हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया शून्यांक कैसे निकालोगे सर कि अल्फा प्लस बीटा। सर इसमें तो इस रूप से दे दिया, अब आप इसको सही तरीके से लिख दो तो हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये ले भाई, ये ले, मैंने इसको सही रूप में लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर आपका, अल्फा प्लस बीटा अभी आपने बताया सर कि एक्स का गुणांक और अपोन में क्या होता है सर x² का क्या होता है सर गुणांक होता है। क्या होता है, x² का क्या होता है सर आपका गुणांक होता है। तो सर यहाँ x का गुणांक क्या है, देखो x का गुणांक क्या है सर -7 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -7। सर x² का गुणांक कितना है यहाँ पर 6 है, तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो 7 बटे कितना 6। तो सर अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर आपका अचर पद हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा सर आपका x² का गुणांक हो जाएगा। तो सर जो आप अचर पद है, अचर पद देखो क्या है इसमें सर -3 है। क्या है सर -3 है, और x² का गुणांक कितना है सर 6 है। तो 3 से 2 बार कट जाएगा सर, तो माइनस कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अब हमसे क्या कह रहा है सर, ये हमसे कह रहा है कि शून्यांक तो हमने इसके क्या करे निकाल दिए, शून्यांक हमने क्या किया इसके निकाल दिए। तो शून्यांक को मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको एक बार लिख लेता हूँ, चूंकि हमें यहाँ पर जो है स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, चूंकि अभी मैं आप लोगों को इसको जो है प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से इसको जो है प्रूफ यहाँ पर करेंगे। तो सर इसके हमने जो है शून्यांक निकाल दिया। शून्यांक कितना है 7/6 और -1/2 जो है इसके शून्यांक हमने निकाल लिए। तो सर अब आप इसको क्या करो, हमें प्रूफ करके बताओ कि ये शून्यांक वास्तविकता में सच है या गलत है, कि व्यक्ति झूठा है या गलत है, झूठा है या सही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है भाई। तो देखो कैसे बताएंगे, इसके बराबर क्या करो आप 0 मान लो, इसके बराबर क्या करो आप 0 मान लो। सबसे पहला काम आपको ये करना है, कर लिया सर, इतना काम हम कर लेंगे। फिर आपको जो 3 दिखाई दे रहा है और जो आपको 6 दिखाई दे रहा, मतलब x² का गुणांक दिखाई दे रहा और अचर पद दिखाई दे रहा, आपको क्या कराना है x² का गुणनफल और गुणा क्या करानी है अचर पद करानी है, गुणा क्या करानी है अचर पद। तो सर x² का गुणांक क्या है 6 है, और सर अचर पद कितना है -3 है। तो सर कितना आ गया -18 आ गया। अभी आपको थोड़ी देर के लिए ये माइनस भूल जाना है कि ये माइनस यहाँ पर था, तो आपको क्या लिख लेना है यहाँ पर सिर्फ 18 लिख लेना है। इतना काम आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, अचर पद की मल्टीप्लाई सिर्फ x² के गुणांक में आपको करानी है, और आपको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ, अब आ जाओ सर यहाँ पर, फिर जो आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप सर 18 के क्या निकालो आप फैक्टर निकालो। फैक्टर मतलब एलसीएम निकालो कि सर 18 का तो एलसीएम आएगा, ये 9 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। मतलब सर 3 × 9 = 9 का 18, या 3 × 6 = 6 × 18।
लेकिन क्या करो सर, इसमें जो कंपेयर बढ़ा लो, तो 3 तिया 9 और गुणा का कितना 2। अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 2 में करा दूंगा तो कितना आ जाएगा सर, हमारा 18 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अब देखो, हमें अब आपको सिर्फ इसके फैक्टर निकाल लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, फिर इसके बाद आपको इसको छोड़ना है। छोड़ दिया मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को छोड़ना है आपको, और आपको अचर पद को थोड़ी देर के लिए क्या करना है, छोड़ देना है, मन में सोचना है, ऐसे कॉपी में कांटा मत लगाना। अब यहाँ पर देखो क्या है सर, यहाँ पर है आपको -7, इस एक्स को भी आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या है सर, आपको -7 है, क्या है -7 है। और ये -7 कहता है कि भाई मैंने आपको 18 रुपये दिए, मैंने आपको 18 रुपये दिए, और मेरे पास जो रुपये रह गए वे रह गए 7 पैसे कम। तो मुझे बता दो कि पैसे किस पर फालतू गए। तो ये कहता है कि भाई हमारे पास आए 9 और 2, कितने रुपये आए, 9 और 2 के मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये कहता है कि भाई अब तुम मेरा समझौता करो, ठीक है। तो ये इसके पास जाता है कौन, ये माइनस का 7 इन दोनों के पास जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर बात कैसे बनती है। अब ये कहता है कि भाई तू 9 में से 2 को जोड़ दे, तू 9 में से 2 को जोड़ देगा अगर, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा मेरा, माइनस का बच जाएगा। आपको मतलब सीधी सीधी बात में अगर आपको कहूँ कि इन दो संख्याओं से हमें -7 लाना, इन दो संख्याओं से हमें -7 लाना, आप जोड़ो या उसको घटाओ, दो ही चीज होएगी इसमें। यहाँ से आगे क्या होगी सर, आपकी दो चीज होएगी, प्लस और माइनस। ना यहाँ पर आपका गुणा होएगा फिर, ना ही फिर आपको यहाँ पर डिवाइड होने वाला है, ठीक है। डिवाइड मतलब भाग होने वाला है, ना तो आपको यहाँ पर भाग होएगा और ना ही आपको क्या होएगा यहाँ पर गुणा होएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होएगा जोड़ होएगा और घटा होएगा, जोड़ होएगा और घटा होएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं प्लस के अगर मैं माइनस के यहाँ से 9 ले लूँ और प्लस के क्या कर लूँ, 2 ले लूँ, तो कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बात करनी है, अगर मैं -9 और गुणा 2 की मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना आएगा, माइनस का 18 आएगा, जो कि हमारा माइनस का 18 आया हुआ है। देखो यहाँ से इसको प्रूफ किया है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, -18, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, -18 आ गया। अब देखो, अब यहाँ से बात देखो कैसे होगी अब इसको ऐसे उतार लो और माइनस क्या लिखो, 9x लिखो, प्लस 2x लिखो, माइनस क्या लिखो, 3 बराबर क्या लिख लो, 0 लिख लो। क्या लिख लो भाई, 0 लिख लो। तो यहाँ से देखो, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास क्या है, x है। तो ये क्या एक x नहीं दे सकता इसको भाई। अगर मान लो 2 बंदे एक के पास है और एक इसके पास है, ये एक कहता है कि भाई मैं भी तुझ में ही शामिल हो जाऊँ, तुझ में शामिल हो जाऊँ, या ये ऐसा मान लो, ये 2 क्या थे, चोर थे, क्या थे, चोर थे। एक पुलिस को क्या करना था, एक एक बंदे को उठाना था, क्या करना था, एक एक बंदे को उठाना था। तो उसने क्या किया, इस बंदे को यहाँ से उठाया, क्या किया, इस बंदे को यहाँ से उठाया। तो मान लो यहाँ पर एक एक्स था, क्या था, एक एक्स था। तो यहाँ से इसने क्या किया, एक्स को यहाँ से उठाया, तो क्या बचा, एक्स को उठाया तो क्या बचा, एक्स मत मान लो, एक को उठाया तो क्या बचा, एक, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो मतलब क्या बचा, इसके पास एक्स बचा। मतलब ये मान लो, ऐसे भी समझ नहीं आएगा अगर आपके, इसके पास मान लो 2x² रुपये है और इसके पास क्या है, 1x रुपये है। तो भाई पुलिस क्या करेगी, पुलिस रुपये थोड़ी उठाएगी, पुलिस तो भाई उसको उठाएगी ना। आवाज में क्या हो गया भाई तो भाई पुलिस किसको उठाएगी, पुलिस अब ये क्या कर रहा है, इन्होंने दोनों ने पार्टी की, ऐसे मान लो कि ये क्या है कि इन्होंने दोनों ने पार्टी की, और ये एक एक बंदा यहाँ से क्या होगा, पुलिस ने जो है इनको उठा लिया, इसको उठा लिया और इसको उठा लिया। तो इसके पास कितना बचा, एक, इसके पास क्या बचा, एक्स बचा, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा आपको, मुझे पता है, अब आ जाएगा समझ में। यहाँ से देखो, ये क्या है, x², ये क्या है, x है। तो सबसे पहले से आप क्या करो, x यहाँ पर लिख लेंगे, लिख लिया।
अब यहाँ देखो 3 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 यहाँ से ले लो तो कितना बचा है यहाँ से 3। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 में करा दूँ तो 6 आ जाएगा, और x मल्टीप्लाई x आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। प्लस यहाँ से क्या बचेगा भाई, माइनस का 3 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 3। भाई देखो यहाँ पर मैं आपको गुणनखंड नहीं बता सकता बिल्कुल क्लियर से, और आप लोग कहेंगे कि सर आप में जो है गुणनखंड सिखा दो करना कैसे होता है, तो हम एक वीडियो हम जो है उसके अलग से बना देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चंस भी कराने होते हैं और टाइम अपने पास जो है वो आप लोग ज़्यादा टाइम वाली वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए हम जो है 30 से 35 मिनट की ही वीडियो रखेंगे सिर्फ, ठीक है। ज़्यादा वीडियो नहीं रखोगे तो ताकि आप लोग फिर देखते नहीं हो, क्या फ़ायदा है उससे, ये बताओ, ठीक है। तो बराबर क्या आएगा सर, 0 आ गया, तो इसको यहाँ से उठाओ तो 3x प्लस 1 आ गया और 2x माइनस 3 आ गया और बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो सर इसके बराबर अलग 0 रखो आप, इसके बराबर अलग 0 रखोगे तो इस साइड जाएगा तो माइनस 3x बराबर क्या -1, x बराबर क्या -1/3 आएगा। इसके बराबर रखोगे सर 2x माइनस 3 बराबर 0 रखोगे, x बराबर आपका 3/2 आएगा सर। तो आपको क्या करना है सर, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अब हम थोड़ा विस्तार से चलेंगे भाई। सर हमने जो इसको मान लो सर आप अल्फा, इसको क्या मान लो आप बीटा मान लो, तो सर हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है सर 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है सर -1/3, क्या है सर -1/3 है। तो इसका क्या करो आप एलसीएम ले लो, कितना आ गया सर 6 आ गया, इसकी इधर करा दो, इसकी इधर करा दो, माइनस मतलब 7/6, 7/6 कितना आ गया सर 7/6, क्या आ गया सर आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है सर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है सर 3/2, बीटा की वैल्यू है सर आपकी 1/3, 1/3 से 3 तो क्या होगा -1/2। तो आपको यहाँ पर क्या होता है, प्रूफ होता है, तो आप लिख दोगे फिर हैंस प्रूफ, क्या लिख दोगे आप, हैंस प्रूफ लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक खत्म होता है और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि हम कल की वीडियो में करा देंगे। अगर आपको गुणनखंड सीखने हैं तो हम उसके लिए एक अलग से ही वीडियो बना देंगे, 40 से 50 मिनट की वीडियो बना देंगे, फिर आपको जो है गुणनखंड में करने की कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर जरूर करना है। तो फिर बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।